प्रिय विद्यार्थियों, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी एप्लीकेशन को 5 स्टार्स दें और एप्लीकेशन को अच्छा बनाने के लिए अपना सुझाव दें। सुझाव देने के लिए आपको रेट दिस ऐप पर क्लिक करना है जो हमारी एप्लीकेशन में है। उसके बाद आप इस पेज पर आएंगे, आपको नीचे जाना है और 5 स्टार्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना फीडबैक देना है जो आप सोचते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। ये मैंने फीडबैक दिया अपनी एप्लीकेशन के बारे में कि मुझे कुछ और लेसन्स चाहिए। उसके बाद हमें सबमिट करना है और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं जीरन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको जीरन, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल समझने में प्रॉब्लम आ रही है। सो हमने सोचा कि कुछ वीडियोस बना के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। जीरन होता क्या है? जीरन होता है हाफ वर्ब हाफ नाउन। यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि जिस वर्ब के अंदर आईएनजी लगाकर नाउन बनाया जाए वो हमारा जीरन होता है। जीरन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, प्लस प्रीपोजिशन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे होता है मैं इस पूरी वीडियो आपको समझाने वाला हूँ। पहले हम सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं कि प्रीपोजिशन का कैसे इस्तेमाल होता है। गाना एक कला है। अब गाना गाना एक एक्चुअल में होता क्या है? वर्ब है। बट यहाँ पर वो क्या आ रहा है? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। अब तैरना तैरना एक वर्ब होती है, बट इस्तेमाल कैसे की जा रही है यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट। जैसे हम कॉमनली बोलते हैं छोटे बच्चों को, गाली देना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। अब झूठ बोलना, गाली देना हमारा आ कैसे रहा है? ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पे आ तो गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वही हम देखने वाले हैं। जीरन फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा के हम जीरन बनाते हैं और वो हमारा नाउन बन जाता है। नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वही हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। गाना एक कला है। सिंगिंग इज एन आर्ट, राइट। अब सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया और ये बन गया हमारा जीरन, और जीरन को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। तैरना, तैरने के लिए वर्ब होती है हमारी स्विम, प्लस इसके अंदर आप आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाते ही एम भी लग जाएगा इसके अंदर। अब तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, राइट। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। हर सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है धूम्रपान करना। स्मोकिंग इज injurious to हेल्थ, राइट। अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। सीखने के लिए क्या लगाते हैं हम? लर्न, फिर आईएनजी लगा देंगे। लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी, राइट। शराब पीना बुरी आदत है। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, राइट। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। वॉकिंग इज गुड फॉर। ये हो गया जीरण एज अ सब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं जीरण एज एन ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे के लिए इस्तेमाल करेंगे हम आई। पसंद के लिए इस्तेमाल करेंगे लाइक। पढ़ाना क्या हमारी एक वर्ब आ गई दोबारा, टीच, प्लस आईएनजी। क्योंकि हमें पता है कि लाइक के बाद अगर कोई फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, राइट। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहां पर मैं लव का इस्तेमाल करूंगा। उसे के लिए लिखेंगे हम ही loves playing cricket। अब लव वर्ड आ गया। लव वर्ड के बाद अगर कोई फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी, राइट। अब ये कितने वर्ड्स होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमने एप्लीकेशन में दी हुई है कि किन वर्ड्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आने के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो उसमें आईएनजी लगाना जरूरी है, राइट। ये एप्लीकेशन के अंदर हमने पूरी लिस्ट दी हुई है। हमें पैदल चलना अच्छा लगता है। We enjoy
वॉकिंग, वी एंजॉय वॉकिंग। झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप लाइंग, राइट। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग या स्टडिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट, मैं राहुल से बात नहीं करता हूं। अब बात ना करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं अवॉइड वर्ड का। आई अवॉइड टॉकिंग टू राहुल। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं प्रीपोजिशन वाले एरिया पे। मेरा पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर टेकिंग माई साइड। अब ध्यान दीजिए, यहां पर फॉर आया, फॉर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगाते ही हमारा क्या बन गया, जीरन। वह सोने से पहले नहाता है, ही टेक्स अ बाथ बिफोर। अब हमारी बिफोर प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो हम उसमें आईएनजी लगाएंगे। बिफोर स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, राइट। गाड़ी तेज चलाने के कारण उसे जुर्माना देना पड़ा, he was fined for driving fast, या आप यहां पर स्पीडिंग भी लगा सकते हैं। वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, he is good at playing cricket, राइट। अब यहां पर हमने क्या करा है, एट लगाया, एट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया। उसी तरह फॉर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो पॉइंट क्या है कहने का कि जब कभी प्रीपोजिशन आती है, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर ठीक बाद वर्ब आ जाए तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगा के वो क्या बन जाता है, जीरन। अब हमारे पास कई डाउट्स भी आ रहे होंगे मन में कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर जीरंड है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सेंटेंसेस के अंदर इजम आर, वाज वर, विल बी, अगर इनके बाद अगर कोई फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लस उसमें आईएनजी लगा हुआ तो हमारा टेंस का पार्ट है। अगर ये चीजें नहीं है तो वो हमारा जीरंड है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ये था चैप्टर हमारा जीरन का। आई होप ये वीडियो को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।